हालेलुया। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मेरे ख्याल तकरीबन 1.5-2 साल के बाद खुदावन ने ये मुमकिन किया कि मैं आप सबके दरमियान दोबारा आ सकूं। खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। और ये कलीसिया हमेशा मेरे दिल में है, मेरी दुआओं में है। और पास्टर जावेद साहब की मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त है, जो हमेशा ही सबकत ले जाते हैं मोहब्बत में। तो खुदा ने बरकत दे। आए हम खुदावन के कलाम की तरफ चलें। कुरिन्थियों का पहला खत और उसका 6वां बाब 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। हमारी मरकजी आयत 19वीं होगी। 19 आयत जो है वो हमारी मरकजी आयत होगी, जिस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। हम 18 से इससे पढ़ेंगे। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन, आमीन। आज हम रूह कुदस के बारे में चंद बातें खुदा के कलाम से सीखेंगे, और ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। और मेरा ईमान है खुदा का रूह, क्योंकि हम सब से मोहब्बत करता है खुदा, वो हम सब से बात करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपना हाथ खुदावन को दिखाएं, अपनी आंखें बंद करें और कहें, खुदा, खुदा पाक रूह, मैं आज तेरी हजूरी में मौजूद हूँ। मुझसे बात कर। मेरी जिंदगी, हालात, वाक़यात, माजी, हाल, मुस्तकबिल तू जानता है। मुझे तेरे कलाम की रहनुमाई की ज़रूरत है। मुझसे बोल और बंधनों को खोल। मैं खुद को तेरे आगे छुपा देता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी राह पर चला, और यीशु को मुझ पर जाहिर कर। मेरे दिल की आँख रोशन कर और मेरे जहन को खोल दे, ताकि मैं तेरे कलाम को और यीशु को समझ सकूं, जान सकूं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप बनाए ही रूह कुदस के लिए गए हैं। खुदा ने मुझे और आपको जो बदन दिए हैं, ये बदन खुदा ने रूह कुदस के लिए दिए हैं। और खुदा का जो रूह है वही सच्चाई को खोलता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की अंजील के अंदर कि रूह कुदस आएगा, तुम पर सच्चाई की राह को जाहिर करेगा। नया अहदनामा इस सच्चाई को खोलता है कि मुझे और आपको जो बदन दिए गए हैं, ये रूह कुदस के लिए इस जमीन पर दिए गए हैं। हमें जो बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, जो भी इस बदन के अंदर उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में से खुदा हमें गुजारता है, ये सब हमें खुदावन के पाक रूह के लिए ये उम्र के हिस्से दिए गए इस बदन की हालत के अंदर, क्योंकि ये बदन रूह कुदस के लिए है। और पौलुस रसूल
कुरिन्थुस की कलीसिया को इस सच्चाई उन तक पहुंचाता है और यह सच्चाई उन्हें बताता है कि तुम्हारा जो बदन है वो पाक रूह का क्या है? आप इसे सादा जबान में कह सकते हैं घर, मस्कन। और ये ईमानदारों को कहा जा रहा है। अगर एक शख्स मसीह को नहीं जानता तो वो ये नहीं जान सकता वो किस लिए बनाया गया, उसे बदन किस लिए दिया गया है। और पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को कहता है कि यह बदन तुम्हें हरामकारी के लिए नहीं दिया गया, यह बदन तुम्हें रूह कुदस के लिए दिया गया, खुदा के पाक रूह के लिए दिया गया। मैं पिछले दिनों पास्टर बैनी को सुन रहा था और वो एक बात को इस का जिक्र करते हैं रूह कुदस के बारे में, और वो कह रहे थे कि खुदा बाप कहता है, लिखा है खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। और उसने कहा यीशु मसीह इस काम को करता है, उसका जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूँ वही करता हूँ। और फिर कहा रूह कुदस उस काम को जाहिर करता है। रूह कुदस का काम क्या है? उस काम को जाहिर कर देना। उसने कहा सच्चाई का रूह आएगा और वो तुम पर सच्चाई को क्या करेगा? जाहिर करेगा। तो पाक रूह जो है वो खुदा के काम को मुकम्मल करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप कहता है यीशु के वसीले और यीशु में वो चीज जन्म लेती है, रूह कुदस उसको जाहिर करता है। लूका की अंजील जब हम पहला बाब पढ़ते हैं वहां पर हमें जिक्र मिलता है मरियम के बारे में। मरियम के पास फरिश्ता आता है, मुकद्दसा मरियम के पास, और फरिश्ता आकर कहता है तू हमला होगी और एक बेटे को जन्म देगी। उसने क्या कहा मरियम ने? किसी को याद है मरियम ने क्या कहा था? ये क्यों कर हो सकता है? क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई। तो फरिश्ते ने उससे क्या कहा? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यीशु मसीह कलाम यूहन्ना के इंजील पहला बाब 14वीं आयत मुजस्सम हुआ, लेकिन उसको दुनिया में जाहिर कौन कर रहा है? रूह कुदस। फिर आप कुरिन्थुस का जब खत पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 बाब 2 आयत, वहां पर लिखा हुआ है और कोई शख्स, कोई इंसान रूह कुदस के बगैर यीशु को खुदावन नहीं जान सकता, मान सकता। तो यह रूह कुदस है जो यीशु को एज ए सेवियर, एज ए लॉर्ड मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। और यह रूह कुदस है जो यीशु मसीह के मुकम्मल काम को, जो सलीब पर वाजिब का तमाम हुआ, उस काम को मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। और यह रूह कुदस है जो मुझे और आपको यीशु दिखाता है। और यह रूह कुदस है जो मुझे और आपको मसीह में मेरी और आपकी हैसियत दिखाता और बताता है। और यह रूह कुदस है जो मुझे और आपको शैतान की भी हैसियत दिखाता है। यूहन्ना का पहला खत, मैंने ये क्यों कहा? वहां लिखा हुआ है और जो हम में है, बोले कितनों को याद है? वो उसे जो इस रूह कुदस दिखाता है तेरी हैसियत क्या है, और जो तुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में शैतान की हैसियत क्या है। ये रूह कुदस आपको दिखाता है, बताता है। तो बगैर खुदा के पाक रूह के मेरी और आपकी जिंदगी अधूरी है। हम मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हम बनाए किस लिए गए हैं?
हमें बदन किस लिए दिया गया है? इसलिए मैं और आप रूह कुदस जब में उसमें और आप में आएगा हम मुकम्मल होते हैं। हालेलुया, कहे हालेलुया। पैदाइश की किताब 2 बाब 7वीं आयत, खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को, आगे आप बताएंगे, उसके नथनों में, सब बोले क्या फूंका, और आगे रिजल्ट क्या आ रहा है? तो इंसान क्या हो गया? खुदावंद खुदा ने, खुदा बाप इंसान बनाया। हम किसमें बने? कुलसियों पहला बाब 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हम सब मसीह में बने हैं, उसके वसीले, उसके वास्ते और उसके लिए हम मसीह में बनाए गए हैं। आमीन। लेकिन सुने आगे, और इस सच्चाई को ध्यान से सुने। लिखा है उसने उसके नखनों में क्या फूंका, और ये जो लफ्ज दम है ये रूह कुदस को जाहिर, ये रूह कुदस को जाहिर। तो रूह कुदस के बगैर जिंदगी नहीं है। दरिंदगी है, हैवानगी है, पोसीदगी है, बेहूदगी है, लेकिन जिंदगी नहीं है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिस्म से कुछ फायदा नहीं, जिंदा करने वाली रूह है। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब 37 बाब, उसे हड्डियों की वादी के अंदर उतारा गया। उसने कहा मर्दे खुदा, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है। उसने कहा नबूवत कर और हड्डियों को कह, और लिखा है मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और हड्डी हड्डी के साथ मिल गई। लेकिन काम अभी भी अधूरा है। कलाम जारी हुआ, नबूवत की गई, लेकिन अभी भी कुछ रह गया था। उसने कहा अब क्या हवा को, ऐ मर्दे खुदा, ऐ आदमजाद, हुक्म दे, नबूवत कर, हवा को कह, दम को कह, चारों तरफ से आए और इनमें फूंके। और लिखा है मैंने हुक्म के मुताबिक किया और दम आया और रूह कुदस आया, और लिखा है वो सब जिंदा हो गए और निहायत एक बहुत बड़ा लश्कर। तो रूह कुदस के बगैर जिंदगी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अजीजों, बच्चों, जवानों, रूह कुदस के बगैर आप अधूरे हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई इंसान, अगर कोई औरत कहे जी फलां के साथ मेरी शादी हो जाए, मर्द कहे फलां लड़की के साथ मेरी शादी हो तो मेरी जिंदगी मुकम्मल है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप फिर भी अधूरे हो जाएंगे और रहेंगे। आप कहे जी मुझे बहुत बड़ा आलीशान घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए, फिर भी जिंदगी है, लेकिन आप फिर भी अधूरे हैं। मेरे बच्चे बहुत काबिल हो जाएं और मेरे घर में सुकून हो, लेकिन आप फिर भी अधूरे हैं, क्योंकि ये बदन रूह कुदस के लिए बनाया गया है। आप और मैं, जो मुझे और आपको ये बदन दिया गया है, हम इस बदन के वतन में, इस जमीन के ऊपर हैं। ये बदन हमें रूह कुदस के लिए दिया गया है। तो इसलिए पाक रूह के बगैर आप अधूरे हैं। आए अब मैं मसीह की जिंदगी को पेश करूंगा, ध्यान से सुने, बहुत अहम बात है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मैं रूह कुदस की अहमियत के ऊपर बात करूंगा कि यीशु की जिंदगी में रूह कुदस की कितनी ज्यादा अहमियत थी। आमीन। आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, खुदावंद यीशु मसीह की के बारे में नबूवतें किस तहरीक से की गई। नबूवत की कोई भी बात किसी के साथ इख्तियार में नहीं, आदमी रूह कुदस की तहरीक से बोलते थे। ये साया ने रूह कुदस की तहरीक से बातें की। एक कमारी जन्म लेगी 700 साढ़े 700 साल पहले। फिर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आता है। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, जब वक्त पूरा हुआ,
जिब्राइल को भेजा जाता है मुकद्दस मरियम के पास, और उसने आकर कहा तू बेटे को चलेगी। उसने कहा ये हो नहीं सकता। उसने कहा ये पाक रूह की कुदरत से होगा। तो यीशु के बारे में नबूवतें पाक रूह की कुदरत से हुई, और यीशु मसीह का जन्म फिजिकल फॉर्म के अंदर, आसमान से जमीन तक, मां के पेट के अंदर यीशु मसीह रूहुल कुदस की कुदरत से आया है। मरियम के बदन के अंदर चेंजेस रूहुल कुदस की कुदरत से आए हैं। वो एक कुंवारी से एक शादीशुदा औरत बन गई, उसके हार्मोन चेंज हो गए। आगे सुने, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुदस की कुदरत से है, और यीशु मसीह जो मुनादी करता था, तालीम देता था, वो कैसे था? अगर आप एमाल की किताब पहला बाब पहली 4 आयत पढ़े तो वहां पर लूका लिखता है, कहता है और वो रूहुल कुदस के वसीला से हुक्म देकर, किसके वसीला से? तो यीशु जो बातें करता था, यीशु जो मुनादी करता था, यीशु जो तालीम देता था इबादत खानों में, गलियों में, सड़कों पर, मोड़ों पर, वो किस कुदरत से था? रूहुल कुदस की कुदरत से। आगे चले और अब देखें यीशु मसीह की डिलीवरेंस और हीलिंग मिनिस्ट्री को। आमीन, हालेलुया। एमाल की किताब 10वां बाब 38 आयत, पतरस रसूल कर्नेलियस के घर के अंदर इस नक्काशे को रूहुल कुदस की कुदरत से खोलता और कहता है खुदा ने यीशु नासरी को रूह और कुदरत से मस्सा किया। वो उन सबको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, भलाई करता फिरा। उसकी हीलिंग मिनिस्ट्री और उसकी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री रूहुल कुदस की कुदरत से थी। हालेलुया, हालेलुया। बात खत्म नहीं होती, बात अभी और आगे जा रही है। आप तैयार हैं सुनने के लिए? इब्रानियों का खत उसका 9 बाब 14 है, वहां पर लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब का दुख किस तरह से सहा, सलीबी मौत का दुख, ये जो दुखों का प्रोसेस है, मौत का ये जो प्रोसेस था, इसमें यीशु कैसे गुजरा। इब्रानियों 9:14 में लिखा है जब बैल और बकरों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से सारी पाकी इसकी हासिल होती है, तो मसीह का खून, किसका खून? आगे सुने, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, किसके वसीला से काम क्या किया? जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। हालेलुया। उसके कुर्बानी देने वाला जितना भी टाइम प्रोसेस था, यह सब रूहुल कुदस की कुदरत से था। आप जी उठने के बारे में बात करते हैं। आप इफ्सियों का खत उसका 1 बाब और रोमियो का खत उसका 6 बाब, इन जगहों पर ये बातें लिखी हुई हैं। यीशु मसीह किस कुदरत से मुर्दों में से जिंदा हुए थे, और पौलुस रसूल इस सच्चाई को खोलता है और कहता है रूहुल कुदस की कुदरत से खुदा ने मुर्दों में से उसे जिंदा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात अभी भी खत्म नहीं, बात अभी भी और आगे है। आमीन, हालेलुया। अब जब यीशु आएगा, थिस्सलुनीकियों का खत पढ़ लें। इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आगे जाना है, इसलिए मैं हवाला जाती में आपको ज़बानी बता रहा हूँ। आप थिस्सलुनीकियों का खत पढ़े, लेकिन जब खुदावंद यीशु आएगा उस बेदीन को हलाक पता कैसे करेगा? किसको याद है? कैसे करेगा हलाक? लेकिन उस बेदीन को अपने मुंह की फूंक, और ये जो फूंक है ये क्या है? धुम। और ये कौन है? रूहुल कुदस की कुदरत। उससे खुदा का बेटा यीशु मसीह उसको हलाक करेगा। और आज इस जमीन के ऊपर यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग, वो जो रूह में पैदा हुए और वो जो जिनको रूहुल कुदस की कुदरत का तजर्बा हुआ है, एनकाउंटर हुआ उसके साथ, पाक रूह उनकी जिंदगियों के ऊपर है और रूहुल कुदस के से वो बैप्टाइज है। आज वो भी उसी रूह की कुदरत से इब्लीस की बादशाही को इस जमीन के ऊपर से बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ये बदरुओं के सरदार बल्जबूल की मदद से निकालता है। उसने
कहता है नहीं, मैं खुदा के रूह की मदद से निकालता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यीशु की आसमान से जो सफर शुरू होता है जमीन तक, और जमीन से फिर आसमान का सफर, और फिर आसमान से दोबारा जो जमीन का सफर है, ये सारा पाक रूह की कुदरत के अंदर है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को रूहुल कुद्दुस की इस कदर जरूरत है जमीन के ऊपर, तो मुझे और आपको कितनी होगी? आप समझ रहे मेरी बात? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी ज्यादा जरूरत है मुझे और आपको रूहुल कुद्दुस की। और एक और मैं चीज बयान करना चाहता हूं। रूहुल कुद्दुस सिर्फ आपको ज़बानें ही नहीं देता, ज़बानों तक मत महदूद रहे, आए कमाल की तरफ आगे बढ़े। ये तो निशान है, नबूवत करना, ज़बानें और प्रस्तिश, तमजीद, एमाल की किताब जब हम पढ़ते, जब रूहुल कुद्दुस का नज़ूल हुआ, तो ये सब निशानात सामने आए। लेकिन बात इससे आगे है। ये तो आगाज है, ये तो आगाज है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं बदन और रूहुल कुद्दुस के आपस में, बदन में आने, बदन पर कंट्रोल और बदन को कैसे इस्तेमाल करता पाक रूह, इस पर चंद बातें करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मेरा ईमान है खुदा के रूह का काम शुरू हो चुका ऑलरेडी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जब हम पढ़ते हैं बदन रूहुल कुद्दुस का मक़दस से घर है, तो ये बदन घर कैसे बना? ये एक सवाल है। ये कैसे बन गया ये बदन खुदा के रूह का घर? सुने ध्यान से, एक ख्याल में पेश करता हूं आपके सामने। ये साया कहता है, और फिर सुलेमान भी अपनी दुआ में इस बात को दोहराता है, कहता है खुदावंद खुदा आसमान और जमीन में समा नहीं सकता। उसने कहा तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे? उसके लिए कैसा घर बनाओगे? वो तो ना आसमान में समा सकता है, ना वो तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है आपका और मेरा खुदावंद, इतना बड़ा है, वो समा नहीं सकता। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, क्योंकि वो अंदर रह नहीं सकता। वो इतना पाक, इतना कुदरत वाला, इतना बड़ा और इतना अजीम है। लेकिन सुने सच्चाई अंजील की, अंजील की सच्चाई, खुदा के कलाम की सच्चाई सुने। हालेलुया। और ये सच्चाई आपको बदल के रख देगी, मेरा ईमान है। आमीन। आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आमीन, आमीन। और जैसे ही माइंड सेट चेंज होगा, आपका कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी मेंटेलिटी जैसे बदलती है, आपका कैरेक्टर बदलना शुरू हो जाता है, और जैसे कैरेक्टर बनता है वैसे ही हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। आमीन। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं चीजें। आमीन, हालेलुया। अब सुने बाइबल क्या कहती है। पैदाइश 2:7 पर वापस आते हैं। खुदा ने हाथों से बनाया। अय्यूब की किताब 10वां बाब 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। खुदा ने अपने हाथों से सरासर जोड़कर कामिल बनाया। खुदा ने अपने हाथों से बदन को क्यों बनाया है? खुदा इंसान के हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, लेकिन जिस घर में वो रहना चाहता था, अपने ही हाथों से बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में उसने रहना था, उसे अपने हाथों से बना दिया। खुदा कौन है? खुदा रूह है। हालेलुया। खुदा कौन है? और उसने ये बदन किस लिए बनाया है? अपने रहने के लिए। अब जरा अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। आपका जो बदन है ये किसके लिए है? आपको जो बदन दिया गया है, खुदा ने किसके लिए दिया है? आपको और मुझे जो बदन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और पिछली आयत के अंदर पौलुस रसूल कहता भी है, सुने 13 आयत में लिखा है,
खाने पेट के लिए और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको उनको नीच करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावन के लिए है। और खुदावन किसके लिए है? सब बोले खुदावन किसके लिए है? बदन किसके लिए है? और खुदावन किसके लिए है? आप खुदा के लिए है और खुदा आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है खुदा के कलाम की। खुदा ने इसलिए हमें अपने हाथों से बनाया क्योंकि खुदा मेरे और आपके अंदर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। अब सुने, हुआ क्या? मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ, यहां पौलुस बताता है हम गुनाह के हाथों बिक गए थे। हम गुनाह के हाथों, और गुनाह का जो जोर है वो किसके ऊपर है पता है? जिस्म पर, बदन पर। अब गुनाह का जोर बदन में है, बदन के अंदर रूह है, और रूह और बदन के मिलाप से तीसरी चीज वजूद में आई है जिसे बाइबल जान कहती है, सोल कहती है। अब खुदा ने क्या किया? खुदा ने मुझे और आपको बचाने के लिए, हमारी रूहों को जिंदा करने के लिए, हमारी जानों को बहाल करने के लिए और हमारे बदनों को फिर से नया करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को बदन की सूरत में भेज दिया। यीशु को बदन देकर भेज दिया गया। वो बदन लिखा है रोमियो के खत के अंदर, लिखा गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में बेटे को भेजा खुदा ने। तो खुदा ने उसे गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बदन किसके हाथ पिके हुए थे? गुनाह के हाथ। आप किसके हाथों पिके हुए थे? आपके बदन किसके हाथों पिके हुए थे? किसके कब्जे में थे? किसके कब्जे में थे? शैतान के, गुनाह के हाथों पिके हुए थे। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को बदन की सूरत के अंदर भेजा। अब बेटे ने बदन में आकर क्या किया? सुने, बाइबल में ज़बूर की किताब और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ भी ये कहता है तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। मेरे लिए एक बदन। खुदा ने इन बदनों की बहाली, जानों की बहाली और रूहों की जिंदगी के लिए खुदा ने एक और बदन तैयार किया। हालेलुया। खुदा ने एक और बदन तैयार किया और यीशु मसीह ने बदन में आकर, बाइबल बताती है उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा दिया। पतरस अपने पहले खत के दूसरे बाब की 24 आयत में कहता है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गए। किस पर लिए हुए? यीशु ने गुनाह किस पर लिए? यीशु ने मार किस पर खाई? बदन पर। क्योंकि जो बदन था ये गुनाह के हाथों बिका हुआ था। बदन कब्जे में था, बदन कब्जे के अंदर था। और आपको पता है इब्लीस इस बदन से नफरत करता है, नफरत करता है इब्लीस इस बदन से। खुदा किसी फरिश्ते के अंदर नहीं रहना चाहता, खुदा तेरे और मेरे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरे और आपके अंदर रहना चाहता है, खुदा किसी फरिश्ते के अंदर नहीं। उसने कब फरिश्तों में से किसी को कहा तू मेरा बेटा है और आज तो मुझसे पैदा हुआ? लेकिन मेरे और आपके बारे में कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसे खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। वो ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम की सच्चाई है। और सच्चाई क्या करती है? सब बोले, ऊपर वाले भी बोले, सच्चाई क्या करती है बच्चों? आजाद। और सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा सच्चाई तेरा कलाम है। यह कलाम है जो मुझे और आपको आजाद करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इब्लीस इस बदन से नफरत करता है। इब्लीस नहीं चाहता कि ये बदन खुदावन के लिए मखसूस हो। इब्लीस नहीं चाहता इस बदन से खुदा को जलाल मिले। इब्लीस नहीं चाहता इस बदन में खुदा की हजूरी रहे।
पाक तरीन मकान था। काहिन एक ही बार साल में खून लेकर जाता था, खुदा की हुजूरी वहां रहती थी। सुने, उसने कहा पहले मैं तुम्हारे साथ था, पहले मैं तुम्हारे, फिर मैं तुम्हारे, फिर मैं तुम्हारे, सब बोले फिर मैं तुम्हारे अंदर। और जिस पाक तरीन मकान के अंदर वो खुद रहना चाहता था, उस पाक तरीन, उस पाक मकान को, उस मकान को, उस बदन को, उस जिस्म को उसने बैलों और बछड़ों के खून से नहीं, ओ हालेलुया, लिखा हुआ है वो अपना ही खून लेकर आसमान में चला गया और अपनी खलासी करा। हालेलुया। और यूहन्ना अपने पहले कहता है उसके बेटे यीशु का खून, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? सब मिलकर बोले पाक। वो खून मुझे और आपको पाक करता है। तो हम आसमानी हैं, इसलिए खुदा ने हमें पाक करने के लिए अपने में बर्रे, अपने बेटे आसमानी का खून बहाकर हमें पाक किया। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है जमीन की चीजें तो जमीन पर के खून से पाक की जाती थी, लेकिन जो आसमानी है उनको खुदा ने आसमानी खून से पाक किया। हालेलुया। खुदा ने आपको अपने लहू से पाक किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस खून से पाक हुए हैं वो खून आम नहीं है, वो मामूली खून नहीं है, वो मुर्दा खून नहीं है, वो नापाक खून नहीं है, वो कमजोर लहू नहीं है। बाइबल बताती है तुम कीमती लहू से, बाइबल बताती है तुम पाक लहू से, बाइबल बताती है तुम जिंदा लहू से, बाइबल बताती है तुम कुदरत वाले लहू से खरीदे गए। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं जिस खून से खरीदे गए हैं वो बेहद पाक, जिंदा और कुदरत वाला लहू है। आमीन। ते कोई जरूरत नहीं इंद्रियां तो डरन दी, जेड़े जानवरों का खून पी पी के ਤੁਹਾਡੇ सामने ਤੁਹਾਨੂੰ डराते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात, समझ गए मेरी बात। जो जानवरों का, इंसानों का खून पीते हैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ डराते हैं, उन्होंने तो ਤੁਹਾਡੇ तो डरना चाहिए। हालेलुया। आपको नहीं जादूगरों से डरने की जरूरत, वो आपसे डरेंगे, क्योंकि आप जिस खून से पाक ठहरे हैं वो जमीनी नहीं है। इसलिए जमीनी कोई भी हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाएगा चलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लहू से पाक होने की जरूरत है। आपको उस लहू पर ईमान लाने की जरूरत है। आपको अपने आप को उस लहू में दबो देने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। ये जरूरी है। अगर आप लहू में ना हो तो फिर खतरे में हैं। डेरिक प्रिंस की मैं किताब पढ़ रहा था। डेरिक प्रिंस कहता लहू उन्हीं की हिफाजत करता है जो खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हैं। खरूश की किताब जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने जब फसा के बारे में बात की कि तुम फसा को मनाना और खून लेना, और खून को क्या करना, चौखटों पर लगाना, तो मौत का फरिश्ता अंदर दाखिल, तो उन्हें लहू लगाना जरूरी था, इस कलाम पर अमल करना जरूरी था। लहू उन्हीं की हिफाजत करता है जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। बाकी तुसी फार्मूले यूज करने लग पाओ। पादरी साहब ने कहा सी लहू च बड़ी कुदरत है, जेब च सिक्का ने डब्बी पाई होवे ते आको यीशु का खून, यीशु का खून, बदरू मेरे तो भाजा, बदरू ने तो उन्होंने नसा देना। ऐसे ईमानदार भी मैंने देखे हैं। ओ हम यीशु के नाम से शैतान को बांध देते हैं, जेब में चरस के सिक्का ने डब्बी, शैतान भी आता होना वाह वाह वाह, मैं बनया कि तू बनया। लहू आपकी हिफाजत करेगा, लहू आपकी उसी वक्त हिफाजत करेगा जब आप इस लहू पर ईमान लाते हैं और खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, अमल करते हैं इस पर। आमीन, आमीन। फिर लहू की जिम्मेदारी, फिर काम लहू का है।
लेकिन मेरा और आपका काम है खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करना, इस पर ईमान लाया। यशायाह 53 बाब पहली आयत, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? हमारे पैगाम पर। और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? ये क्वेश्चन मार्क के आगे सवाल है। जो पैगाम पर ईमान लाएगा खुदा का हाथ भी उस पर आकर ठहर जाएगा। हालेलुया। अगर आप कलाम पर ईमान लाएंगे तो खुदा का रूह आप पर आकर ठहर जाएगा। हालेलुया। यीशु का रूह कुदस आकर क्यों ठहरा था? क्यों ठहरा था? उसने यूहन्ना को कहा हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह से पूरी करनी है। उसने कलाम की फरमाबरदारी की, उसने अमल किया और खुदा का रूह उस पर आकर ठहर गया। और आगे आवाज क्या आती है? हालेलुया। ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं क्या हूं? क्यों खुश था? क्योंकि यीशु ने बाप की पूरी फरमाबरदारी। हालेलुया। हालेलुया। ते खुदा देगा मिठाइयां ते फंटा टाफी ना नहीं खुश होता, खुदा फरमाबरदारी से खुश होता है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 11:6, बगैर ईमान के उसको पसंद आना, खुदा के पास आने वाले को देसी घ्यो वाली मिठाई का डब्बा लेके आना चाहिए। खुदा के पास आने वाले को 12,000 की बिरयानी की देख लेके आनी चाहिए। खुदा के पास आने वाले को लिफाफे दे 5-5 हज़ार के नोट लेके आने चाहिए। खुदा के पास आने वाले शख्स को अच्छा जोड़ा पा के परफ्यूम ला के फिर आना चाहिए। जवाब दे, क्या लेकर आना चाहिए? ते जड़ी लेके आनी चाहिए ओ ते असी पता नहीं किते छड़ आने आ ते और जो कुछ नहीं लेके आना सी सारा ही हूं जांच के लाने आ। आप समझ गए मेरी बात को? नफरत नहीं लेके आनी चाहिए, गुस्सा नहीं लेकर आना चाहिए, नामाफी नहीं लेकर आनी चाहिए, हरामकारी नहीं लेकर आनी चाहिए, और कत्ल नहीं लेकर आना चाहिए, चोरी नहीं लेकर आनी चाहिए, झूठी गवाहियां नहीं लेकर आनी चाहिए, बुरे ख्याल नहीं लेकर आने चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा ये दिल ही से निकलते ए सारा कुछ असी बुझकी बन के दे नाल लेने। फिर कहने ओ मैनू पाक दा मस्सा दे दे, मासा भी नहीं मिलना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। ईमान से आए, ईमान से आए, ईमान लेकर आए, फिर आपसे खुदा का रूह खुश होगा और आप पर आकर ठहर जाएगा। और ना सिर्फ ठहरेगा, वो आपको अपनी लपेट में ले लेगा, आपको अपने कब्जे में ले लेगा। और इस बदन को जिसको शैतान अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा, वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 थोड़ा जोर में बोलो, डर के कर दो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ममसू की जिंदगी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ममसू है और इसका नाम सैमसन है। कज़ात की किताब के 13वें बाब से इसका वाकया शुरू होता है और 16वें बाब में इसकी जिंदगी का एंड हो जाता है। 20 साल इसने काशी की सीट के ऊपर हुकूमत की, बनी इस्राइल का काजी रहा और ये दान के कबीले में से था और ये बनी इस्राइल का काजी रहा। और 20 साल अरसे के अंदर इसके वाकयात में आपको बता देता हूँ, ध्यान में मेरी गल सुनो। इसके वाकयात में आपको उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ। 20 साल टाइम के अंदर इसने कौन कौन से बड़े कारनामे किए, सुन ले ध्यान से। पहला कारनामा जो इसने किया, एक शेर को चीर दिया। दूसरा कारनामा किया, 30 फलस्तीन मार दिए। तीसरा कारनामा किया, 1000 मार दिए। चौथा कारनामा किया, इसने एक शहर में था, एक कस्बी के पास, और जब इसे पता चलता फलस्तीन मारने आ रहे हैं, ये निकलता है, जगह नहीं मिलती, दरवाजे की जंजीरों को पकड़ता है और उखेड़ कर तकरीबन 42 किलोमीटर ये पहाड़ की बुलंदी पर उठाकर अपने कंधे पर उस मनों के हिसाब से, बल्कि टनों के हिसाब से वजन वाले दरवाजे को ये बुलंदी पर लेकर जाता है। ये चौथा कारनामा है। और पांचवा कारनामा इसने पता क्या किया, किसको याद है? उसने सतूनों के पास खड़ा हुआ और खुद भी मर गया और 3000 फलस्तीनी भी मार दिए। एलो ये 5 वाक्य दो। 20 साल की खिदमत के अंदर इसने 5 ऐसे बड़े कारनामे किए जो बाइबल मुकद्दस में बताए।
खुदा का रूह उसके ऊपर था, खुदा का रूह उसके ऊपर था। और जब आता था इससे पाक रूह बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता था, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, किसी को कुछ नहीं समझता था। तो क्या ये खुदा की मर्जी थी? 20 साल मिनिस्ट्री के अंदर ये सिर्फ ये 5-6 उंगलियों पर जो गिन सकते ऐसे वाकयात कर, मेरा ईमान है ये खुदा की मर्जी नहीं थी। ये समसून का अपना चुनाव था। समसून की जिंदगी एक कमजोर, ढीली ढाली रूहानी जिंदगी है। इसका किरदार बड़ा ढीला ढीला है। खुदा ने इससे अपना पाक रूह तो दिया, लेकिन ये पाक रूह के साथ संजीदा नजर नहीं आता। हमें इसकी जिंदगी पढ़कर देखें। फिलिस्ती लड़की के साथ शादी करता है, आजतबाजी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर एक कस्बी के पास जाता है, फिर उसके बाद दलाला के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। तो ये जिस्मानी तौर पर ये जिनसी गुलाम नजर आता है हमें। और बाइबल क्या कहती है? जो गुनाह करता है, गुनाह का क्या है? सब बोले गुनाह का क्या है? पाक रूह तो इस पर आ जाता था, लेकिन ये एक आदत, एक जिनसी कमजोरी का गुलाम था। सूरमा था, काजी था, अनॉइंटेड था, चुना हुआ था, कॉलिंग इसकी जिंदगी के अंदर थी, लेकिन ये एक कमजोरी का, जिनसी कमजोरी का में गुलाम नजर आता है। और इससे इब्लीस फायदा उठाता है। इसका बदन हम मुकम्मल तौर पर पाक रूह के कब्जा में नहीं देखते। ये अपनी मनमानी में, अपनी मर्जी में भी चलता है, और इसी वजह से ये नुकसान उठाता है। ना सिर्फ अपना नुकसान करता है, आंखें गवा लेता है, फिलिस्ती इसका तमाशा बनाते हैं, इससे भेड़ियों में जकड़ लेते हैं, इससे चक्की पिसवाते हैं, बल्कि अपनी भुलाहट खो जाने की वजह से जब तक इसके बाल ना बढ़े फिलिस्ती इस्राएलियों को भी दुख देते। याद रखें, मैं यहाँ बात चलते चलते करना चाहता हूँ। अगर आप बुलाए गए हैं खिदमत के लिए, खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको मस्सा किया है, खुदा का रूह अगर आपके ऊपर है और आप अगर अपनी बुलाहट से हट जाते, आप डिट्रैक्ट हो जाते, आप गुमराह हो जाते, आप अपनी मनमानी करते, आप अपनी मर्जी करते, जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया, जो खिदमत मसीह के बदन के अंदर खुदा आपकी लेना चाहता है, याद रखेगा वहां पर इब्लीस को फायदा मिलेगा और वो लोग दुख पाएंगे। मखलूकात, रोमियो 9 मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों की राह देख रही है, लोग तरस रहे। खुदा ने आपको अपना पाक रूह इसलिए नहीं दिया क्या गैर ज़बाना चर्च बोल के तो कार बोलो, तो करो बोल के तो फिर चर्च जाके बोलो। खुदा अपना पाक रूह आपको गवाही देने के लिए, खुदा अपना पाक रूह आपको मसीह को जलाल देने के लिए, खुदा अपना पाक रूह इब्लीस की जंजीरों को तोड़ने के लिए, खुदा अपना पाक रूह जहन्नम की ताकतों पर गालिब आने के लिए, खुदा अपना पाक रूह रूहों की निजात के लिए, खुदा अपना पाक रूह मसीह के बदन की तरक्की के लिए, खुदा अपना पाक रूह अपनी बादशाही के फैलाव के लिए, खुदा अपना पाक रूह मुकद्दसों की काबिलियत के लिए, खुदा अपना पाक रूह यीशु को जलाल देने के लिए देता है। आमीन। खुदा अपना पाक रूह में चौधरी बनने के लिए नहीं देता, दूसरों पर फोकियत हासिल करने के लिए नहीं देता। खुदा हमें अपना पाक रूह छोटा बनने के लिए देता है, हमें खिदमत करने के लिए देता है, हमें फरोतन होने के लिए देता है, हमें हलीम होने के लिए देता है। अगर आप फरोतन नहीं, अगर आप हलीम नहीं, अगर आप छोटे नहीं बनते, अगर आप खिदमत गुजार स्पिरिट के अंदर नहीं है, तो पाक रूह आपके अंदर नहीं है। सॉरी टू से, आप किसी और स्पिरिट के अंदर हैं, आप किसी और स्पिरिट में चलते हैं। बी केयरफुल। जो खुदा ने आपको खिदमत दी है, जो खुदा ने आपको काम दिया, अगर आप उससे हटेंगे, अपनी मनमानियां करेंगे, ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे बल्कि उन लोगों का भी जिनकी खिदमत के लिए खुदा आपको चुनता और मसरत करता है। और याद रखिएगा, खुदा इसका आपसे हिसाब लेगा, खुदा आपसे हिसाब लेगा जिन लोगों की खिदमत के लिए खुदा आपको चुनता और बुलाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कलाम को खत्म करता हूं। बदन किस तरह से यीशु को जलाल दे सकता है? अगर आपने अभी तक मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, एमाल की किताब 2 बाब 38 आयत, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो
कुदस क्या पाओगे? आपको अपनी जिंदगी मसीह को देना जरूर है। अगर आप चाहते हैं कि इस बदन को जो खुदा ने आपको अपने रूह के लिए दिया, तो जरूर है कि आप ये बदन उसी को दें जिसने अपने हाथों से इसे बनाया। वही महफूज, वही रख सकता है। उसने कहा जितनों को बाप ने मुझे दिया है, उससे कोई मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। ना बीमारी, ना लाचारी, ना बेबसी, ना हालात, ना तूफान, ना शैतान, ना बदरूए, ना जादूगर, आपको कोई खुदा के बेटे के हाथ से छीन नहीं सकता। अपनी औलाद, अपने बच्चों को भी ईमान से खुदा के हाथों में दे, खुदा के सुपुर्द करें। मूसा की माँ को पता था माँ बाप को, अब हम मजीद इसकी केयर नहीं कर सकते, अब मजीद इसे संभाल नहीं सकते, अब हमें क्या करना है। इसलिए इब्रानियों 11 बाब के अंदर मूसा के माँ बाप का जिक्र आया। ये ईमान के सुरमाओं का बाप है, जिसके अंदर इन ईमान के सुरमा का जिक्र है। उन्होंने ईमान से लिखा है, बच्चे को खुदा के सुपुर्द कर दिया। अपने बच्चों को ईमान से खुदा के सुपुर्द करें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। मैं और आप यहीं पर महफूज हैं, अदरवाइज हम महफूज नहीं, रूहानी तौर पर हम महफूज नहीं होंगे। दूसरी बात यह है रूह कुदस में आना। निकोदेमुस को उसने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, क्योंकि दाऊद कहता है मैंने गुनाह की हालत में माँ के पेट में सूरत पकड़ी। हमारी पैदाइश जो है वो जिस्म में जो हुई है, ये गुनाह की हालत में हुई है, इसीलिए हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और जैसे ही आप तौबा करते तो सेकंड स्टेप आपका ये कि आप गुनाहों की माफी के लिए, ये आपका बैरूनी इजहार है कि आप मसीह को कबूल करते हैं, आप मसीह को पहन लेते हैं, आप साफ पाक नियत से खुदा के तालिब होते हैं। ये बैरूनी इजहार है, आप मसीह में आ जाते हैं। आमीन। आप मसीह में जन्म लेते हैं। यह पहला तजर्बा है जो एक गुनहगार को खुदा देना चाहता है। दूसरा तजर्बा है पाक रूह के बपतिस्मे का। उसने शागिर्दों को कहा ठहरे रहना, जब तक आसमान से तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले कहीं मत जाना। ये दुनिया तारीकी के कब्जे में जाओगे तो हार जाओगे, शिकस्त खा जाओगे, इब्लीस के कब्जे में आ जाओगे। रुको जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं 4 बातें जल्दी से बताता हूं, ध्यान से सुन ले। पाक रूह के बपतिस्मे के लिए यूहन्ना की इंजील 4 बाब को जब हम पढ़ते हैं, हम सामरी औरत का जिक्र पढ़ते हैं। ये नए सिरे से पैदा होने के तजर्बे की बात है। उसने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का पानी देता, जिंदगी का चश्मा तेरे अंदर फूट निकलता। ये नए सिरे से पैदा होने की बात है। लेकिन यूहन्ना की इंजील 7वां बाब 37 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है ईद के आखिरी दिन उसने पुकार कर कहा जो कोई प्यासा हो, जो कोई क्या हो, रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए आपको उसका प्यासा होना जरूरी है। आगे लिखा है और मुझ पर ईमान लाए, उस पर ईमान लाना जरूरी है। फिलिप्पियों 3:14 में लिखा हुआ है ईमान ही से हम उस रूह को हासिल करते जिसका वादा हुआ है। और उस पर ईमान लाए जैसा किताब मुकद्दस में आया है। यीशु मसीह पर ईमान लाए जैसा किताब मुकद्दस में आया, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां। सामरी औरत को कहता है चश्मा फूटेगा तेरे अंदर, लेकिन यहां कह रहा है उसके अंदर से क्या होंगी, नदियां जारी होंगी। नीचे यूहन्ना लिखता है अपनी इंजील में ये बात उसने उस रूह की बाबत कही जिससे वो पानी को, क्योंकि यीशु अभी तक अपने जलाल को ना पहुंचा था। रूह कुदस की भूख और प्यास, ईमान लाना उस पर जरूरी है और ईमान से उसे आप हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात यीशु मसीह ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा, उससे मांगे। चौथी बात आपके दिल का पाक होना बहुत जरूरी है। योएल की किताब के को जब हम पहले बाप और दूसरे बाप को पढ़ते हैं, जहां पर रूह कुदस का वादा किया गया, उसने कहा पूरे दिल से रोजा रखकर रजूला, पूरे दिल से। पाक रूह पाक है, नापाक बर्तनों में नहीं आएगा। सच्चाई का रूह कभी भी झूठे बर्तन को इस्तेमाल नहीं करेगा।
आपके दिल का पाक होना जरूरी है। और वो कैसे होगा? मैं कलाम के शुरू में बता चुका हूं, यीशु का खून, इब्रानियों 9:14 आपके दिलों को मुर्दा कामों से पाक करेगा। यीशु के खून पर ईमान लाएं और इब्रानियों 10वां बाब दिलों पर छींटे लें और उसके पास आए, मांगे, ईमान रखें, भूख और प्यास लेकर आए, अपने दिल को उसके आगे नोहा 3 बाब उन ढेल दे। जब आप उन ढेल देंगे, खुदा अपने पाक रूह को आपके ऊपर और आपकी जिंदगी में जारी कर देगा और जिंदगी के चश्मे जारी होंगे। जैसे जारी होंगे, पाक रूह आपको अपने कब्जा में ले लेगा और आपको यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आपकी सोचों पर कब्जा, आपकी आंखों पर कब्जा, आपकी गुफ्तगू पर कब्जा, आपके दिल पर कब्जा, आपके किरदार पर कब्जा, आपके बैठने उठने पर आप कब्जा देखेंगे और दूसरे कब्जे टूट जाएंगे। लेकिन मस्सा के सबब से हर एक जुआ तोड़ा जाएगा। अजीजों, नौजवानों, खुदा का रूह आपको बुलाता है, अपने बदन पेश करें। रोमियो 12 बाब 2 आए, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा, पाक और पसंदीदा है। आए आज अपने बदन पेश करें, अपने बदन पेश करें। आप जिस भी हालत में हैं, आप जिस भी हालत में हैं, आप जिस भी कब्जे के अंदर हैं, आ जाए उसके कदमों में, वो सारे कब्जे तोड़ देगा, वो खुद तोड़ेगा। उसका रूह जैसे ही आएगा, कब्जे टूट जाएंगे और पाक रूह आपको अपने कब्जे में ले लेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बदन खुदा ने में किस लिए दिए हैं? पाक रूह के लिए। बदन किसके लिए है? और खुदावंद किसके लिए है? बदन के लिए है। आपको और मुझे बदन खुदा ने नशेबाजी के लिए, हरामकारी के लिए नहीं दिए। खुदा ने हमें ये बदन अपने लिए दिए। तो आए, जिसका जो है उसने कहा जो कैसर का है और जो खुदा का है, तो आए जो खुदा का है खुदा बनते हैं। आमीन। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने हालात में, अपने खानदान में, अपने रिश्तों में आप जलाल देखना चाहते हैं, तो अपने बदन पाक रूह के ताबे करें। आप देखें कैसी कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती है। आमीन, आमीन। अपने कदमों पर खड़े हो जाए।